मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि एक ट्रेन में सफर कर रहा होता है और जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो वह देखता है कि यह ट्रेन वहां नहीं जा रही होती है जहां उसे जाना होता है। तभी वह जैसे ही खड़ा होता है तभी वह किसी चीज पर फिसल कर गिर जाता है और देखता है कि पूरी ट्रेन में खून फैला हुआ है, जिसे देखकर वह काफी डर जाता है और फिर उठकर दूसरे कैबिन में देखता है जहां पर एक आदमी दूसरे आदमी को हथौड़े से मार रहा होता है। यहाँ से यह सीन शिफ्ट होता है। तब हमें इस मूवी के मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम लियोन होता है। वह एक फोटोग्राफर होता है। तभी हमें एक माया नाम की लड़की दिखाई जाती है जो कि लियोन की गर्लफ्रेंड होती है। वह दोनों शादी करना चाह रहे थे पर अच्छी जॉब न होने के कारण वह अभी शादी नहीं कर पा रहे थे। तभी माया अपने फ्रेंड से कहकर लियोन की एक अच्छे स्टूडियो में अपॉइंटमेंट फिक्स करवाती है और जिससे कि वह अपनी पिक्चर वहां पर शो कर सके और अच्छी इनकम कमा सके। अगले दिन लियोन माया के फ्रेंड के साथ स्टूडियो जाता है और स्टूडियो की बॉस से मिलता है। स्टूडियो की बॉस को लियोन की पिक्चर पसंद नहीं आती, इसलिए वह उन पिक्चर को रिजेक्ट कर देती है और उसे अच्छी पिक्चर लाने को कहती है ताकि उसे कोई जॉब मिल सके। तभी लियोन के सपने में एक ट्रेन आती है जिसमें लोगों के मर्डर हो रहे थे। फिर वह स्टेशन पर जाकर कुछ पिक्चर्स क्लिक करने लगता है ताकि उसे एक अच्छी जॉब मिल सके। फिर वह देखता है कि वहाँ पर कुछ लड़के एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं। फिर वह उनकी कुछ पिक्चर ले लेता है और उस लड़की को भी उन लड़कों से बचा लेता है। फिर वह लड़की लियोन को थैंक्स बोलकर ट्रेन में बैठने के लिए निकल जाती है और जैसे ही ट्रेन का दरवाजा बंद होने लगता है तो अंदर खड़ा आदमी दरवाजे पर हाथ लगाकर उसे रोक देता है और उसे अंदर ले लेता है। और इस आदमी ने एक स्टार वाली अंगूठी पहनी होती है जो कि लियोन के कैमरे में कैप्चर हो जाती है। और जब यह लड़की अंदर बैठकर ईयरफोन से गाने सुन रही होती है तभी वह आदमी पीछे से आकर उसके चेहरे पर एक हथौड़ा मारता है और उसे मार डालता है। यहाँ पर दूसरी तरफ लियोन घर पर आज की खींची हुई पिक्चर माया को दिखाता है, जिससे इन पिक्चर को देखकर माया काफी इम्प्रेस हो जाती है और उससे कहती है कि आज तुमने काफी अच्छी पिक्चर क्लिक की है। और फिर लियोन अगले दिन सुबह अखबार में उसी लड़की की खबर देखता है जिसे उसने पिछली रात गुंडों से बचाया था और न्यूज़पेपर में आज उसके मिसिंग की खबर छपी होती है। तब वह समझ जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वह एक डिटेक्टिव के पास जाता है और उसे पूरी बात बताता है। पर वह डिटेक्टिव लियोन की बात पर विश्वास नहीं करती और उसे वहां से जाने को कहती है। लियोन अब सीधा अपने स्टूडियो चला जाता है और वहां जाकर उसकी बॉस से मिलता है और उसे अपनी खींची हुई पिक्चर दिखाता है। इन पिक्चर को देखकर स्टूडियो की बॉस लियोन से काफी इम्प्रेस हो जाती है और उससे कहती है कि अगर तुम मेरे लिए ऐसी पिक्चर देते रहोगे तो मैं तुम्हारी पिक्चर को स्टूडियो में लगाऊंगी और तुम्हें एक अच्छी जॉब भी दूंगी जिससे तुम ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा पाओगे। इसके बाद यह सुनकर लियोन काफी खुश हो जाता है और फिर वह माया और उसके फ्रेंड के साथ मिलकर सेलिब्रेट करने लगता है। फिर हम देखते हैं कि उस ट्रेन में फिर से 3 लोग और आ चुके हैं। तभी उनमें से एक लड़की होती है और वो कहती है कि यहाँ पर मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि मैंने इस ट्रेन के बारे में बहुत सारी स्टोरी सुनी है। और इस बात पर उसका हस्बैंड उससे समझाता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। और तब वही किलर अपने हथौड़े के साथ उसके फ्रेंड पर हमला कर देता है जिससे कि उसके आंखें तक बाहर आ जाती है। फिर वह उस लड़की के पति को मार मार कर बुरी तरीके से घायल कर देता है। फिर वह उस लड़की के पास बढ़ता है पर लड़की का हस्बैंड उस किलर को रोकने की कोशिश करता है पर किलर अपने हथौड़े से उस हस्बैंड को बुरी तरह से मार डालता है। फिर वह उस लड़की को इतनी जोर से मारता है कि उसका शरीर धड़ से अलग हो जाता है और बहुत बुरे तरीके से उन तीनों को वहां मार डालता है। दूसरी तरफ लियोन इस स्टेशन के बाहर बैठा होता है और वह उसी किलर को देख लेता है जो वहां से निकलकर कहीं जा रहा होता है। फिर लियोन उस किलर का पीछा करने लगता है और उसकी कुछ पिक्चर क्लिक कर लेता है। तभी वह किलर उसे देख लेता है। लियोन की नजर उसकी रिंग पर जाती है पर वह किलर लियोन को कुछ नहीं कहता और वहां से चला जाता है और एक होटल की तरफ चला जाता है। यहाँ पर लियोन घर आकर उन पिक्चरों को फिर देखता है। तब उसे पता चलता है कि यह रिंग उस दिन ट्रेन में उस आदमी ने भी पहनी हुई थी जिसने उस रात उस लड़की के लिए ट्रेन का दरवाजा खोला था। तभी लियोन को लगता है कि शायद इसी आदमी ने उस लड़की का मर्डर किया होगा, इसलिए वह उस पर नजर रखता है। तब उसे पता चलता है कि वह किलर एक मीट फैक्ट्री में काम करता है और वह रात में सबसे लेट वाली ट्रेन पकड़ता है। और जैसे ही लियोन उसके पीछे उस ट्रेन में जाने लगता है तभी एक पुलिस ऑफिसर आकर किसी काम से उसे रोक लेता है और उससे वहां पर किसी भी तरह की पिक्चर खींचने से मना करता है। पर इतने में
में लियोन की वह ट्रेन मिस हो जाती है। यहाँ हम ट्रेन के अंदर देखते हैं कि किलर के पास अब एक नया पैसेंजर आया होता है जिस पर किलर हथौड़े से वार करता है। तभी अचानक किलर की तबीयत खराब होने लगती है। तभी वह पैसेंजर मौके का फायदा उठाकर अपनी जेब से एक तेज धार चाकू निकालता है और वह किलर पर वार करने लगता है। यहाँ पर किलर पर वो पैसेंजर भारी पड़ता है। तभी ट्रेन के ड्राइवर को कुछ आवाजें आने लगती है जिससे वह अपनी गन लेकर पीछे देखने आता है और वह उस आदमी को शूट कर देता है। तब हम देखते हैं कि इस ट्रेन का ड्राइवर भी किलर के साथ मिला हुआ है और वह उससे कहता है कि तुमने आज मुझे निराश किया है। और यहाँ पर लियोन को रात में उसी ट्रेन के सपने आने लगते हैं जहाँ पर वह किलर की जगह खुद को देखता है और वह देखता है कि वह लोगों का मर्डर कर रहा है। इस बात को लेकर लियोन काफी परेशान हो जाता है। वह फिर से उस किलर का पीछा करने लगता है। वह किलर उसे एक मीट फैक्ट्री में जाता दिखता है। वहाँ पर छुपकर वह उस किलर की कुछ पिक्चर लेने की कोशिश करता है, पर तभी किलर लियोन को ऐसा करते हुए देख लेता है और उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। पर तभी लियोन वहां से अपनी जान बचाता हुआ भाग जाता है। और यहाँ पर माया लियोन के घर आई होती है और वह बहुत सारी पिक्चर देखती है जो कि सभी हत्या और किलिंग से संबंधित होती है। तभी लियोन माया को बताता है कि ऐसी हत्या कई सदियों से हो रही है। कई सालों पहले ऐसी किलिंग के चलते एक आदमी को पकड़ा गया था, पर उसके पास कोई सबूत न मिलने पर उसे छोड़ दिया गया था। पर पिछले कुछ सालों से ऐसी हत्या काफी होने लगी है। जो भी लास्ट ट्रेन पकड़ता है वह कभी वापस नहीं आता। इतना सुनने से माया उसे इन चीजों से दूर रहने को कहती है और अपने करियर पर फोकस करने को कहती है। लियोन फिर भी उस किलर का पीछा करता है और उसे लास्ट ट्रेन में किलर के पीछे पीछे चढ़ जाता है। वह एक दूसरे कैबिन में छुपकर बैठा होता है। जैसे ही वह किलर अपने हथौड़े से दो लड़कों को मार रहा होता है, लियोन उसकी बहुत सारी पिक्चर क्लिक कर लेता है। फिर हम देखते हैं कि किलर उन डेड बॉडी की आंख और दांत निकालता है और उनके बाल भी काट देता है और फिर उन्हें एक हुक की मदद से उल्टा लटका देता है। तभी किलर लियोन को देख लेता है उसकी पिक्चर खींचते हुए। यहाँ पर किलर लियोन को जोर से मारकर बेहोश कर देता है और उसे एक हुक के जरिए उल्टा लटका देता है। और जैसे ही लियोन की आंख खुलती है तो वह देखता है कि वहाँ पर कुछ अजीब क्रिएचर आकर उसके शरीर पर एक अजीब सा निशान बना देते हैं और फिर उसे बेहोश कर देते हैं। और जब उसकी आंख खुलती है तो वह खुद को एक सुनसान जगह पर पाता है जहाँ पर फिर वह वहाँ से अपने घर चला जाता है। फिर वह सारी बात आकर माया को बताता है कि कैसे एक सूट पहना आदमी ट्रेन में सभी लोगों की हत्या कर रहा है और उन्हें सुनसान जगह पर ले जाता है। पर लियोन के पास उस किलर के खिलाफ कोई सबूत नहीं होता क्योंकि उसका कैमरा भी उस किलर ने ले लिया था। माया को अब भी इस बात पर विश्वास नहीं होता। तब वह अपने फ्रेंड के साथ मिलकर उस किलर के अपार्टमेंट पर जाती है और जैसे ही वहाँ पर चेक कर रही होती है तो उसे एक डायरी मिलती है जिसमें किलर ने कितनी तारीख को कितने बजे कितने मर्डर किए हैं वह सारी इंफॉर्मेशन होती है। यहाँ पर वह किलर आ जाता है और वह माया के फ्रेंड पर हमला करके उसे मार डालता है। तभी माया को वह किलर दिख जाता है और वह वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाती है और सीधे डिटेक्टिव के पास जाती है और माया डिटेक्टिव को सारी बात बताती है। पर वह डिटेक्टिव माया की बात पर भी विश्वास नहीं करती और उससे कहती है कि उस आदमी ने तुम्हारे खिलाफ ही केस किया है कि तुमने उसके घर में घुसकर उसकी एक डायरी चुरा ली है। तब माया कहती है कि वह डायरी मेरे पास नहीं है, मेरे फ्रेंड के पास है और मेरा फ्रेंड भी अब लापता है, इसलिए अब मुझे उसको ढूंढना होगा। इसके बाद माया वहाँ से घर चली जाती है और वह अपने घर से एक गन लेती है और अपने फ्रेंड को ढूंढने निकल जाती है। और वो जैसे ही घर से निकलती है तो उसके बाहर वही डिटेक्टिव मिलती है और वह उससे कहती है कि तुम जितना जल्दी हो सके उस आदमी को उसकी डायरी लौटा दो। और तभी यहाँ पर माया उस डिटेक्टिव पर अपनी गन पॉइंट कर देती है और उससे पूछती है कि मेरा फ्रेंड कहाँ पर है। और तभी डिटेक्टिव कहती है कि तुम्हारा फ्रेंड अब भी उस लास्ट वाली ट्रेन में है। हमें यहाँ समझ में आता है कि यह डिटेक्टिव भी उस किलर से मिली हुई है। तभी माया भी उस लास्ट वाली ट्रेन में पहुंच जाती है और वह जैसे ही एंट्री करती है तो उसे बहुत सारी डेड बॉडी उल्टी लटकी दिखाई देती है जिसमें से देखने पर उसका फ्रेंड भी दिखाई देता है जो भी अभी भी जिंदा होता है और वह भी उल्टा लटका होता है। और माया उसे आजाद कराने के लिए उसे हुक से निकालने की कोशिश। पैर के दर्द के कारण उसका फ्रेंड जोर से चिल्लाने लगता है जिसकी आवाज सुनकर वो किलर वहां पर आ जाता है और वह वहां पर आकर माया पर हमला करने लगता है। पर माया अपनी गन निकालकर उस पर पॉइंट कर देती है और बाहर से लियोन यह सब होते हुए देख लेता है और वह भागकर उस ट्रेन के पिछले गेट पर लटक जाता है। वह ट्रेन के अंदर आ जाता है और यहाँ पर किलर और लियोन के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है और यहाँ पर एक चाकू से माया का फ्रेंड कट जाता है और उसकी पूरी तरीके से मौत हो जाती है। यहाँ पर लियोन अपनी पूरी
पूरी ताकत से उस किलर से लड़ता है और उसे दरवाजा खोलकर उसे बाहर धक्का दे देता है और वह समझता है कि अब खतरा टल चुका है और अब वह दोनों बच चुके हैं। और अब वह ट्रेन एक वीरान स्टेशन पर आकर रुक जाती है। तभी वहाँ पर उस ट्रेन का ड्राइवर आता है और उनसे कहता है कि यहाँ पर जितनी भी डेड बॉडी है तुम उनसे दूर रहना। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत अजीब से क्रिएचर आ जाते हैं और वह उन डेड बॉडी को खाने लगते हैं। तभी हमें पता चलता है कि वह किलर उनके लिए ही यह मर्डर किया करता था। तभी वह दोनों उस ट्रेन से उतर जाते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह किलर अभी मरा नहीं था। वह भागकर आकर लियोन पर हमला कर देता है और उसे मारने लगता है। यहाँ पर लियोन एक हड्डी को उसके गले में घुसा देता है जिससे आखिर में किलर की मौत हो जाती है। और तभी वहाँ पर उस ट्रेन का ड्राइवर आ जाता है और वह लियोन से कहता है कि यह क्रिएचर इंसान के पैदा होने से पहले यहाँ पर है और उस किलर का काम इतना था कि वह इंसानों को मारकर इन क्रिएचरों के लिए यहाँ पर लेकर आता था ताकि वह इन क्रिएचरों को खाना खिला सके। वह ऐसा इसलिए करता था ताकि यह क्रिएचर शहर में जाकर लोगों पर हमला न कर सके, क्योंकि यह बहुत ही खतरनाक कैनिबल क्रिएचर हैं। अगर इनको आजाद छोड़ दिया गया तो यह तबाही मचा देंगे, सभी लोगों को मारकर खा जाएंगे। इसलिए वह किलर लोगों को मारकर क्रिएचर को खिलाता था ताकि बैलेंस बना रहे, यह क्रिएचर बाहर ना आ पाए। और उसने लियोन की बॉडी पर यह सिंबल इसलिए बनवाया था ताकि उसे जिंदा रखा जा सके और आगे का काम उसकी जगह लियोन कर सके, यानी लोगों को मार सके। और इतना सुनकर लियोन को काफी गुस्सा आ जाता है और वह उस ड्राइवर पर हमला करता है, पर वह ड्राइवर उसे गले से पकड़कर उठा देता है और वह उसकी जुबान को खींच लेता है जिससे कि वह कुछ किसी को बता ना सके। फिर वह उसके सामने ही एक तेज धार चाकू से माया का सीना चीर देता है और उसके दिल को निकालकर लियोन को दिखाता है और उससे कहता है कि तुम्हें बिना कोई सवाल किए हमारे लिए काम करना होगा। और तब वही डिटेक्टिव टीवी पर माया के मिसिंग होने की रिपोर्ट देख रही होती है। फिर वह उस किलर आदमी का सारा जरूरी का सामान एक नई आदमी को देती है, यानी अब पुरानी किलर की जगह यह नया आदमी काम करेगा। और